नमस्कार जी, आप सभी को नमस्ते। भारत जीरो काउंसिल पे स्वागत है। मैं आज आ चुका हूँ दरभंगा जिला के मस्सा पंचायत में। आप लोग जानते हैं कि बिहार में मुखिया उम्मीदवार का चुनाव हो रहा है और यहाँ पे बिहार वासियों ने चुनाव को पर्व की तरह मना रहा है। चलिए एक मुखिया उम्मीदवार उनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। आइए सर, अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर, जो कैंडिडेट है और मेरी पत्नी है, उनके नाम चंद्रप्रभा कुमारी, और मैं मस्सा पंचायत क्षेत्र संख्या 11 से बिलोंग करता हूँ। मैं 2009 से पंचायत चुनाव में उतरे हैं और पिछले बार जो हमारे जो कैंडिडेट थे, जो जीते हुए कैंडिडेट है, उसका नाम अजमेरी खातून है। और उसके बाद जो हमारी पंचायत में जो कम से कम 4 एकड़ ज़मीन था, जिसमें काफ़ी 90% जनता को तकलीफ हुआ और डूबा पड़ा हुआ है। उसमें जो मेन रास्ता था, जो ढड़िया की ओर जाता मुरैठा, वो रास्ता को जो मेन रास्ता है, उस पुला है, उस पुले को जाम कर दिया गया है। उसके लिए काफ़ी तकलीफ है, जागरूकता नहीं हो पा रही है। और 400 एकड़ ज़मीन के अंदर जो हमारा किसान था, वो इसी से बिलोंग करता है और आज के डेट में वह रोड पर आ चुका है। और इस मुद्दे पर हमारे जो पिछला कैंडिडेट था, वो आज के डेट में सोए हुए हैं और फिर हमारे पंचायत चुनाव में आए हैं वोट मांगने के लिए। हम जनता से जानना चाहता हूँ कि मैं 2009 से कंटिन्यू मेरा तीसरा चुनाव है और बावजूद भी इस चीज़ को पहल नहीं कर रही है। रह गई समस्या, जब इस पंचायत की जनता मुझे जिताएगी तो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा कि इस रोड है, जो रोड को जाम किया हुआ है, उसको नाला का और एक पुलिया का जो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा नंबर हमारे पंचायत में जो स्कूल है, उसमें भी जो हमारे ग्रामीण जो स्कूल है, कहीं बाहर से भी टीचर है, गाँव की बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बच्चे की जो हालात है वो काफ़ी माइनस में जा रहा है। हमारे बगल में शाहपुर स्कूल है, उसकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे गांव की जो बच्चा हमारे गांव की स्कूल में पढ़ता है। लोकल मास्टर होने के कारण हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और मैं चाहता हूं कि जागरूकता हो के वोटर अच्छा कैंडिडेट को नेतृत्व करे और वोट डाले। और मेरे जीतने के बाद किसी भी सरकारी योजना में, चाहे वो भारत सरकार का योजना हो या मुख्यमंत्री का योजना हो या वृद्धा पेंशन हो या आप तो क्या करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसी भी योजना में 1 रुपया नहीं लिया जाएगा मेरे माध्यम से। चलिए मुखिया जी, ये बताइए, आप 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो अब तक आप कितने आदमी को लाभ पहुँचा चुके हैं? मैं करीब 400 आदमी का इस बार इस पंचवर्षीय में वृद्धा पेंशन करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, और काफ़ी जैसे कि आवास योजना है, पिछले मेरे न रहते हुए 40,000 रुपया लिया जाता था एक मेरा बात पर। जब मुझे आया और मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मैं पिछले बार भी काम किया था और आज भी कर रहा हूँ, मैं पंचायत चुनाव भी लड़ रहा हूँ, लेकिन कई आदमी ऐसे कैंडिडेट है जो वोट की राजनीति करते हैं। मैं आज भी सेवा की भाव से ही प्रत्येक घर जाके जो भी उनके कष्ट है उनकी दूर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, जो पिछले जो मुखिया थे वो कैसा, माने 5 वर्ष ही कैसा काम किया हो? पिछले बार 5 वर्ष में उन्होंने यदि काम किया है तो दलाल के माध्यम किया है। यदि हम बताते हैं कि 400 जैसे इंदिरा आवास मिला है, उसमें कम से कम 40,000 रुपया प्रत्येक घर से लिया गया है। और उस योजना में वो उसका जो अधिकार है वो जनता की अधिकार है, पैसा नहीं लेना चाहिए। और मेरे जहाँ तक विशेषता है उसमें पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जनता एक कैंडिडेट को वोट देकर जिताता है तो स्वच्छता से उसको काम होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट खुद दलाल को भेजकर 40,000 रुपया 20,000 रुपया करके रिसीव करवाया गया है। और मैं अपने माध्यम से यदि आवास जो योजना है और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, उसमें मेरे माध्यम से जो भी कुछ काम हुआ है और डायरेक्ट करवाया, उसमें कोई पैसा नहीं है। केंद्र सरकार डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, फिर भी दलाल कैसे ले लेता है पैसा उनसे?
केंद्र सरकार तो पिछले बार जैसे जनधन योजना को खाता खुलवाया गया तब पब्लिक कहते थे कि खाता सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए करवाया गया, लेकिन आज के डेट में यदि चिंता की यदि विषय बना हुआ है तो सबसे पहला फायदा जो बात है, जो पहले जो पेंशन मिलता था तो मुखिया के हाथ में मिलता था, जिसमें 6 महीने के बाद पेंशन मिलता था। उसमें भी 50% पैसा मुखिया खुद रखते थे और 50% पैसा जो है जनता के मिलता था। और उसके बाद भी 200 रुपया प्रत्येक जनता से लिया जाता था कि मैं तुमको इतना पैसा दिया हूँ, हमको 200 रुपया दो चाय पानी खाने के लिए। रह गई बात इस बार जो योजना है, इस बार की जो योजना जैसे नल जल की यदि विशेषता आज बिहार में नीतीश कुमार के से सबसे टॉप योजना है। यदि एक परिवार में देखा जाए तो एक वार्ड है, वार्ड क्या है, मुखिया जी का एक सहोदर भाई होता है, जिसमें 14 वार्ड है हमारे पंचायत में। और 14 वार्ड में यदि मुखिया जी सही नेतृत्व से वार्ड को पैसा दिया रहता तो आज जनधन योजना फ्लॉप नहीं करता। और हमारे पंचायत में नल जल योजना पूरा फ्लॉप कर दिया जी, मेरे पंचायत में लमसम जो है नल जल योजना फ्लॉप से है। और मैं भी उस योजना में काम किया हूँ, जिसमें 5 लाख रुपया पहले लिया जाता है घूस के तौर पर। अच्छा। और पैसा लेने के बाद बोलता है कि आप खुद काम नहीं कीजिएगा, दलाल काम करेगा। जो ठेकेदार हो तो उसको हम दल्ला की फ्लोर हम जानते हैं, दल्ला की नाम से जानते हैं। यानी वर्तमान मुखिया से आप लोग खुश नहीं? जी नहीं, हमारे अभी भी हमारे घर पर आई, हमारे मोहल्ले में आइए, आप दिखाते हैं। रोड भी बनाए हैं, हम लोग बनवाए हैं, लेकिन आज भी रोड की बदतर हालत है। हमारी ग्रामीण जो हमसे डिस्टर्ब भी रहता है कि भाई रोड कैसा बना है। एक भी योजना का पैसा नहीं दिया गया। पैसा तो काफ़ी दिया है, लेकिन हमारी योजना में पैसा नहीं दिया गया। चलिए जी, आपको बता दें कि इन मुखिया उम्मीदवार भाइयों को कहना है कि सरकार तो लाभ दे रहे हैं जनता तक, लेकिन अभी भी बिचौलियों तक मुखिया तक तो आता है पैसा, लेकिन वहाँ से आते आते तक खा जाता है पैसा। लेकिन आवास योजना में भी 10 साल, 20 साल, 40 साल, 25 साल, 5 साल ऐसे घूस के तौर पर लिया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ जनता है, उनसे बात करते हैं जो इस बार का चुनाव कैसा, उनके मन में क्या चल रहा है। आइए बात करते हैं। आइए कैसा बताइए, मुखिया उम्मीदवार के तो चुनाव में आप लोग की मुद्दे पर पहुँच करने जा रहे हैं। ये सरकार तो बहुत अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारा जो यहाँ पंचायत में जो भी मुखिया है, जो भी बनता है अपने स्वार्थ के लिए, जबकि बनाया गया है पंचायत की सेवा के लिए, पंचायत का सेवा करे, पंचायत को अच्छी तरीके से मतलब रोड हो, सब सुविधा हो, सरकार देती है। पर यहाँ होता क्या है, वो समझता है कोई भी कि वो हम जीत गए और हमें नौकरी हो। और ये भी बात सच है कि ऊपर तक के सब बात बुक के बराबर कर देता है, पंचायत में पहुँचता है। रह गई सवाल कि आपको अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन वो पैसा तभी आएगा जब ऊपर से उसका जो है मतलब अलॉट करेगा। कराने वाला जो होता है वो पहले ही फिक्स कर देता है कि आप हमें इतना दे दो तब तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा। ऐसा इस तरह से ध्यान दो, आता पैसा वहाँ है, लेकिन या तो पहले पैसा दे दो तभी जाएगा वहाँ। तो आप अपने पास से खेत बेच के दीजिए, चाहे जैसे भी दीजिए, नहीं है तो किसी तरह दीजिए, या आप एग्रीमेंट कर दीजिए कि हमको बैंक में आएगा तो हम आपको देंगे। जब बैंक में आता है तो निकाल के पहले वो ले लेता है, बैंक साथ जाता है। ऐसे ऐसे भी गले सब है। नहीं, हम लोगों को जो है इस बार चुनाव जो हो रहा है, हम लोग जो काम किया है, निस्वार्थ काम किया है। ऐसे भी काम किया है जो एक फोटो कॉपी निकालने के लिए पैसा लेता है, यहाँ ऐसे भी दल्ले लोग हैं। हम तो उसको देते हैं जो निस्वार्थ सेवा किया है, जिसका जो कुछ छिटा है वो निस्वार्थ किया है, बिना पैसे का किया है। देखें, इसलिए हम लोग की चाहते हैं कि वैसे आदमी को क्यों नहीं करें जो मतलब पंचायत में कुछ नहीं रहते हुए भी अपना सेवा अपने तरफ से दिया है। तो वोट हमारी तो उसको जाए। आप लोग इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? हम लोग हमारे गांव जो है पूरे पंचायत में आधा से अधिक वोट मतदाता है और बाकी सब है। इस बार गांव हमारा यही कहा है कि हमारे गांव में एक ही कैंडिडेट खड़ा है। जो दूसरा वो बैठ गया ये सोच के कि भाई हमारे गांव का विकास ठीक ढंग से हुआ नहीं, न हो रहा है, इसलिए गांव में बनना चाहिए। इसलिए पूरे गांव का मत है कि इस बार जो है हम अपने गांव में बनाएंगे और अपने गांव का और पंचायत का जो है काम करेंगे। और उसमें हमको लगता है अभी तक में कि एक रह गया, कई बार कोशिश किया है वो
लेकिन इस बार हमारे पूरे गांव का विचार है कि हमारे गांव में बने और उसके लिए एक ही खड़ा है और वह है संजीव ठाकुर। उनकी पत्नी है और वो भी मिथिला यूनिवर्सिटी से MA पास किए हुए। अगर कंपेयर करें तो उसके आगे सब मैट्रिक पास तक नहीं है। कुछ शिक्षा का तो प्रभाव पड़ना चाहिए। जो शिक्षित है वो बैठा रह जाए घर में, मिथिला यूनिवर्सिटी से MA किए हुए व्यक्ति बैठ जाए और वो भी मतलब निस्वार्थ सेवा पहले से कर रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे आदमी को क्यों नहीं लाएं। ठीक है, चलिए एक और अंकल उनसे बात करते हैं कि उनका क्या है, बताइए अंकल। विश्वास नहीं बता। ठीक है, चलिए ये कार्य जो हम नहीं बता सकते हैं, इसको शर्म आ रहा है बोलने में। तो बताइए मुखिया जी, आप अगर जीते इस बार तो क्या माने विकास कीजिएगा, जनता के लिए क्या सोच रखे हैं? सबसे पहली व्यवस्था हम पीछे ही बता दिए कि यदि हमें यदि जनता चूज करता है, जोर से बोलिए तो। यदि हमें जनता यहाँ पर चूज करता है तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि अभी के जो समस्या है रोड है सबसे, क्योंकि हमारे गांव में कई रिश्तेदार भी आते हैं हमारे गांव में, तो कहते हैं कि हमारे गांव में जाते थे रोड नहीं, प्लस नाला नहीं है। ये हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगा कि रोड और नाला पहला काम है। दूसरा है शिक्षा के प्रति हम ध्यान देंगे। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इस पर मुझे विशेष चिंता रहेगी कि स्वास्थ्य हम बनते हैं तो स्वास्थ्य के लाने का अधिकार